हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल, जिसमें आपके कुड़िंद वंश, कर्तपुर राज्य, कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक काल, जिसमें आपके सबसे पहले राजवंश हैं कुड़िंद। कुड़िंद राजवंश टाइम पीरियड है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, यशवंत कटोच के अनुसार कुड़िंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया और इनकी प्रारंभिक राजधानी कालकूट, जो वर्तमान में कालसी है। दोस्तों, कालसी कहाँ है? देहरादून चक्राता में। और किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपका यमुना और टोंस के नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों, कालसी किससे संबंधित है? तो अशोक के 13वें शिलालेख से संबंधित है। और यह किस भाषा में लिखी गई है? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। आगे पढ़ते हैं। इनकी दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर थी, जो वर्तमान में मथुरा है। और तीसरी राजधानी बेहट, जो कि वर्तमान में सहारनपुर। दोस्तों, ये कुड़िंद राजवंश जो थे वो शिव यानी शिव के उपासक थे और बौद्ध धर्म को भी मानते थे। कुड़िंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था। महाभारत में शक्तिशाली शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। उसे कुड़िंद वंश का संस्थापक माना जाता है, जिसकी राजधानी श्रीपुर, वर्तमान में श्रीनगर। दोस्तों, श्रीनगर कहाँ है? पौड़ी में। आगे बढ़ते हैं। सुबाहु को कुड़िंदाधिपति की उपाधि प्राप्त थी। उसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। सुबाहु के बाद दूसरे राजा विराट हुए, जिनकी राजधानी क्या थी? जौनसार के पास विराटगढ़ी थी। इनकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुड़िंदों का उल्लेख मिलता है। कुड़िंद राजवंश के समय उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा जाता था। इनका साम्राज्य मूलतः गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र के आसपास थे। कुड़िंदों के इतिहास की जानकारी के लिए कुछ अभिलेख व मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। महाभारत में अनेक स्थानों पर कुड़िंद शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे पढ़ते हैं। महाभारत में कुड़िंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, द्विज का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। कुड़िंदों को कुड़िंदपत्य कश्य कहा गया है। अष्टाध्यायी में भी कुड़िंदों का वर्णन किया गया है, जिसमें इनको कुलून कहा गया है। दोस्तों, अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। आगे बढ़ते हैं। रामायण के किष्किंधा कांड में भी कुड़िंदों का वर्णन मिलता है। कालसी अभिलेख में कुड़िंदों को पुलिंद कहा गया है। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण भी कुड़िंदों के संबंध में जानकारी देते हैं। लेखकों में टोलमी ने भी कुड़िंद राज्य का वर्णन किया है। महाभारत में कहा गया है कि कुड़िंद सैलोदा नदी के दोनों तटों पर निवास करते थे। कुड़िंद साम्राज्य पूर्व में काली नदी से पश्चिम में सतलज नदी तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटियों से दक्षिण में बेहट तक फैला हुआ था। दोस्तों, बेहट क्या? वर्तमान में सहारनपुर तक फैला हुआ था। कुड़िंद राजवंश की अब तक 5 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 4 अभिलेख भरहूत से तथा 1 अभिलेख मथुरा से प्राप्त हुआ है। कुड़िंद मुद्राओं के लेखों में कुछ शासकों के नाम मिलते हैं, जैसे विषदेव, अग्रराज, धनभूति द्वितीय, बलभूति, अमोघभूति। दोस्तों, अमोघभूति क्या था? सबसे शक्तिशाली शासक था।
इसके बाद मार्गभूति, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालिका, छत्रेश्वर, भानु, रावण आदि। अब तक जिस शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वह है अमोघभूति। अमोघभूति का शासनकाल कुड़िंद जनपद का चरमोत्कर्ष काल था। कुड़िंदों को कुछ मुद्राएं देहरादून, बेहट, बेड़ा गांव से प्राप्त हुई है। कालसी अभिलेख के अनुसार प्रारंभ में कुड़िंद मौर्यों के अधीन थे। अब बढ़ते हैं कुड़िंद मुद्राएं। रजत एवं ताम्र धातुओं से निर्मित हैं। कुड़िंद मुद्राओं में उनको प्रचलित करने वाले शासकों का नाम भी अंकित है। अमोघभूति की मुद्राओं में लेख, खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है, जबकि अन्य शासकों की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है। कुड़िंद मुद्राएं देवडूंगा, उत्तरकाशी व अठूर टिहरी से भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी के देवडूंगा यानी कि पुरोला, श्रीनगर के सुमाड़ी और पौड़ी गढ़वाल की भेड़गांव तथा कुमाऊं के कत्यूर घाटी, जो कि वर्तमान में कहाँ है बागेश्वर, से प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं कुड़िंद मुद्राओं के प्रकार। कुड़िंद मुद्राओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक मुद्राएं, दूसरा परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं। धातु ताम्र धातु, लिपि ब्राह्मी। प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राओं में किसी शासक का नाम नहीं बल्कि मात्र कुड़िंद लिखा हुआ है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रारंभ में कुड़िंद जनपद एक गणराज्य रहा होगा। इसके अतिरिक्त कुछ कुड़िंद मुद्राओं में कादस्थ भी उत्कीर्ण है। इन मुद्राओं में एक तरफ बोधि वृक्ष, त्रिरत्न आदि तथा दूसरी तरफ फैलती हुई सूर्य किरणें उत्कीर्ण हैं। परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं, जिसकी लिपि है खरोष्टी एवं ब्राह्मी। धातु रजत एवं ताम्र। परवर्ती कुड़िंद मुद्राओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अमोघभूति प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। पहले पढ़ते हैं अमोघभूति प्रकार के सिक्के, जो कि किस धातु के बने हैं, रजत व ताम्र के। लिपि क्या है, खरोष्टी एवं ब्राह्मी। ये मुद्राएं कुड़िंद शासक अमोघभूति ने जारी किए थे। अमोघभूति कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था, या यूँ कह सकते हैं अमोघभूति सबसे शक्तिशाली शासक था। इस प्रकार की मुद्राओं में रज कुड़िंदस अमोघभूतिस महारजस लेख उत्कीर्ण है। अमोघभूति की मुद्राओं में नारी, मृग, स्वास्तिक, वक्र, नाग। अमोघभूति की मुद्राओं में नारी, मृग, स्वास्तिक, चक्र, नाग, चैत्य, वेदिका, नंदी और लहरदार रेखाओं को अंकित किया गया है। अमोघभूति की अनेक मुद्राएं शत्रुघ्न नगर से भी मिली हैं। अमोघभूति प्रकार की रजत मुद्राएं 31 से 38 ग्रेन वजन तक हैं तथा ताम्र मुद्राएं 9.5 से 252 ग्रेन वजन की हैं। अब पढ़ते हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, जो कि धातु क्या है, ताम्र, लिपि क्या है, ब्राह्मी। अल्मोड़ा से 1979 में 15 ताम्र सिक्के मिले, जिनको 1981 में मोहन सिंह द्वारा राजकीय संग्रहालय को दिया गया। यहाँ से कुड़िंद राजवंश से संबंधित 4 सिक्के प्राप्त हुए। ये सिक्के वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन अल्बर्ट म्यूजियम में रखे गए हैं। इन मुद्राओं में मग, भ, त, स, मार्गभूति, शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त इत्यादि कुड़िंद शासकों के नाम मिलते हैं। इन मुद्राओं में वृत्त, कुबड़ा बैल, वेदी, छत्र, लंबवत रेखाएं, नाग आदि अंकित किए गए हैं। नोट, इसके बाद कत्यूर घाटी कहाँ है दोस्तों, वर्तमान में बागेश्वर में है। पहले ये अल्मोड़ा में थे। तो कत्यूर घाटी से 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब पढ़ते हैं छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में
भगवत चित्रेश्वर महात्मनः उत्कीर्ण किया गया है। इन मुद्राओं में त्रिशूलधारी शिव त्रिशूल दाहिने हाथ में धारण किए हैं, बायां हाथ कमर में रखा हुआ उत्कीर्ण है। ये मुद्राएं कुड़िंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर या चित्रेश्वर के नाम पर बनाई गई है। अमोभूति की मृत्यु के बाद शकों ने इनके मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों के बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी देते हैं, जैसे कि छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है और मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स नामक पुस्तक की रचना MP जोशी ने की है। कुड़िंदों की मुद्राएं इन 5 राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, और पंजाब, हरियाणा और UP और उत्तराखंड, इन 5 राज्यों से कुड़िंद की मुद्राएं मिली हैं। और अमोघभूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था। तो शकों ने क्या किया था, कटारमाल का सूर्य मंदिर और कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से शकों की पुष्टि की जानकारी मिलती है। और अल्मोड़ा सिक्के दिसंबर 1975 में खोजे गए थे। और 36 कुड़िंद रजत व 2 स्वर्ण मुद्रा अठोर यानी कि टिहरी से मिले हैं। दोस्तों, बस इतना ही कुड़िंद शासन काल की जानकारी हमें मिली है। तो दोस्तों, आपको ये कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।